हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, बट उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसके जो हमारे पास टॉपिक है, जो टाइटल है इस हमारे चैप्टर का, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहले हम स्टार्टिंग को समझ लेते हैं। एरियाज एरिया क्या है? द स्पेस कवर्ड बाय एनी ज्योमेट्रिक शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। लाइक कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप है ना, ये एक शेप है, सपोज ट्राइंगल है, या फिर कोई भी हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल है ना, या स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, जो भी ले लीजिए, या एक सर्कल है, सर्कल की बात करें तो जो ये शेप है, ज्योमेट्रिक शेप है, ये इसने जो स्पेस कवर किया है, ट्रायंगल ने ये वाला स्पेस कवर किया है। इस आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तो ये सारा स्पेस जो है ना, ये ट्रायंगल ने कवर किया हुआ है। तो जो इस शेप ने, इस ट्रायंगल ने जो स्पेस ये कवर किया हुआ है पूरा, यही क्या है? इसका एरिया है। ऐसे ही रेक्टेंगल में जितना भी स्पेस इसने यहाँ पे कवर किया हुआ है, सारा ये क्या है? सारा इसका एरिया है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि इसको आप पूरा कलर कर दीजिए। जब आप कलर कर देंगे तो ये क्या है? सारा इसका एरिया है। सर्कल में भी ऐसा ही है। तो एरिया आपको समझ में आ गया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब यहां पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं, ट्रायंगल की बात नहीं करने वाले, रेक्टेंगल की बात नहीं करने वाले, और किसी ज्योमेट्रिक शेप की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? सर्कल की। तो सर्कल हमें पता है सर्कल क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, जो कि स्फेरिकल शेप या सर्कल। स्फेरिकल तो एक 3 डायमेंशनल हो गया, और सर्कल क्या है? ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले मैं छोटे से आपको इंटरेस्टिंग इसकी बात बता दूं। तो सर्कल की बात करें तो सर्कल जो है एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था ह्यूमन का, है ना। जब शुरुआती दौर में जो है ये क्या था? एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था इंसान का। तो जब सर्कल की जरूरत हमें कब पड़ी? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमें सामान को लेकर जाने की जरूरत पड़ती थी, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की जरूरत पड़ती थी, तो बहुत ही मुश्किल होता था एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट करना। तब उसके बाद जरूरत क्या हुई? सर्कल की हुई, ताकि हम गाड़ी के नीचे क्या लगा सकें? पहिए लगा सकें, व्हील लगा सकें। और व्हील जब शुरुआत में बनाया गया ना, तो ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है। यानी कि एक जो है पूरा जो है कैसा नहीं था, एक ही सिमेट्रिक शेप में नहीं था, ये एक पूरा सर्कल नहीं था, एक पूरा स्फेयर टाइप का नहीं था, ये है ना, टेढ़ा मेढ़ा था। अब सोचिए, जब टेढ़ा मेढ़ा अगर होगा तो कोई भी सामान अगर ले जाएंगे तो पहली बार तो फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा उस पर करने में। दूसरी बात, सामान गिर भी सकता है, या व्यक्ति बैठे हैं तो वो भी गिर सकते हैं, है ना। तो ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा होकर के जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ? इसमें सुधार किया गया। हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है वैसे ही वैसे क्या आविष्कार होते चले जाते हैं। तो जब इसकी जरूरत ज्यादा पड़ी तो हमने देखा, तब इंसान ने देखा कि भाई इसको जो है गोल शेप में और किया जाए। और जब उन्होंने बार बार इसको गोल शेप में लेकर आते थे, जब पूरी जो गोल शेप हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी? वो आपकी जो है उसके जो रेशियो आया करता था 22/7 आया करता था। किसका? उसके सरकमफ्रेंस का। अब मैं सरकमफ्रेंस भी आपको बताऊंगा क्या होता है। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो अगर 22/7 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो सर्कल होगा आपका, वो क्या होगा? बिल्कुल राउंड शेप में होगा। जो व्हील होगा वो क्या होगा? बिल्कुल राउंड शेप में होगा। अगर ये 22/7 इसका जो है रेशियो नहीं है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो 22/7 नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस सर्कल में जो है खामी होगी, वो पूरा क्या होगा? राउंड नहीं होगा। तो जैसे 22/7 का रेशियो हमने लिया, तो सर्कल क्या आने लग गया? राउंड आने लग गया। और सर्कल जैसे राउंड आने लग गया तो क्या हो गया? हमारे लिए चीजें और आसान हो गई, है ना। जितना राउंड होगा, अच्छे से राउंड होगा, तो क्या होगा? वो अच्छे से जो है लुढ़कने पाएगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जर्नी करने में, है ना। कोई भी सामान लाने ले जाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए बात करते हैं सरकमफ्रेंस आखिर है क्या। सरकमफ्रेंस है, आपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि पेरीमीटर के बारे में, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस के बारे में। पेरीमीटर वास्तव में क्या है? पेरीमीटर की अगर डेफिनेशन दे तो टोटल लेंथ ऑफ ए शेप्स आउटलाइन। कोई भी शेप है, सपोज हमारे पास रेक्टेंगल ही है, टोटल लेंथ ऑफ शेप्स आउटलाइन। आउटलाइन इसकी ये वाली है, इसकी टोटल लेंथ ले लीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए ये यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो L है, ये B है,
और यहां से यहां तक ये एल है और ये बी है। तो टोटल जो आउटलाइन है उसकी लेंथ हम मेजर करेंगे। एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, और बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। 2 यहां से कॉमन आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या है, पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर बन जाता है। ऐसे ही हम क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। लेकिन इसी पेरीमीटर को हम सर्कल के केस में क्या कह देते हैं, सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। अब सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा, सपोज यहां से आप एक थ्रेड लगाना चालू कीजिए, एक धागा लगाइए और पूरे इसका जो आउटलाइन है, जो सर्कल की आउटलाइन है, वो पूरा एक थ्रेड आप लगा दीजिए, चिपका दीजिए, और फिर इस थ्रेड को जो है आप निकालिए। तो ये थ्रेड कुछ लंबा हो जाएगा, इसकी लेंथ आप नाप लीजिए, तो लेंथ होगी वही क्या होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस। मतलब दोनों में फर्क क्या है, पेरीमीटर जो होगा वो आपके पास जो लाइंस होंगी उनका समअप होता है, और जो सर्कमफ्रेंस होता है कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई भी कर्व्ड सरफेस आपके पास शेप है, कोई भी क्या है, कर्व्ड सरफेस आपके पास शेप है, तो अगर उसकी आउटलाइन का हमें लेंथ मेजर करनी है तो उसको हम क्या कह देते हैं, सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। लाइक सर्कल है, ठीक है, या फिर आपके पास एलिप्स है, या फिर क्या है, ओवल है। तो मैंने कोई भी कर्व्ड सरफेस है ना, कुछ भी कर्व्ड सरफेस है आपके पास, तो अगर आपको उसके आउटलाइन की लेंथ आपको मेजर करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, लाइक दिस, लाइक दैट, जो भी है। तो इसकी अगर आपको क्या है, आउटलाइन की आपको लेंथ मेजर करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसलिए हम जो कर्व्ड सरफेस क्या होता है, ये सर्कल जो होता है क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है इसका भी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और अगर इस शेप में है, आपके लेंथ की शेप में है, ठीक है, लाइंस की शेप में कोई शेप है, लाइन कि उसमें कोई शेप है, तो उसको हम पेरीमीटर कह देते हैं। बाकी बात एक ही है, आउटर जो इसके आउटलाइंस हैं इनकी लेंथ ही क्या होता है, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस होती है। डायमीटर आपको पता ही है, जो सर्कल होता है उसकी रेडियस होती है कुछ r, यानी इसके सेंटर पॉइंट जो होता है वहां से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस, r कहलाता है। और रेडियस का आप डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डायमीटर बन जाएगा। यानी 2r बराबर किसके होता है, डायमीटर के, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का जो रेशियो आना चाहिए, एक सर्कल, एक एक्यूरेट सर्कल लेने के लिए वो क्या आना चाहिए, 22/7 आना चाहिए। अब डायमीटर अगर ऊपर चला जाएगा तो सर्कमफ्रेंस जो आप, सर्कमफ्रेंस का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 22/7, डायमीटर ऊपर जाएगा, और डायमीटर को हम 2r भी लिख सकते हैं, 2r, और 22/7 को हम नेम देते हैं पाई, इसकी वैल्यू क्या देते हैं, पाई, यानी 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 2πr। 22 की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और 2r तो यहां पर है ही, ठीक है। तो 2πr सर्कमफ्रेंस का जो सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा 2πr, कहां से, यहां से, ठीक है। जो इसका रेशियो हमें क्योंकि इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का एक रेशियो कांस्टेंट होता है, वो कौन सा होता है, 22/7, और 22/7 को हम पाई भी कहते हैं। अच्छा, एक पाई के बारे में एक जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको कुछ बताता हूं फटाफट से। पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है, और पाई की वैल्यू को हम 3.14 भी कहते हैं, 3.14, और इसकी पूरी देखा जाएगा तो 3.14159, ये पूरी पाई की वैल्यू होती है, या फिर इसको 22/7 भी करते हैं। अच्छा, 22/7 या फिर 3.14 जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो है वो क्या है, ये नहीं है। क्योंकि पाई जो है आपने पिछले रियल नंबर्स में आपने पढ़े थे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो पाई एक्चुअली में क्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि ना तो ये ऐसे नंबर होता है जो ना तो रिपीट होगा पॉइंट के बाद, और ना ही कहीं पे एंड होगा, कहीं पे टर्मिनेट, खत्म नहीं होगा नंबर। और जब सुपर कंप्यूटर्स में इसकी वैल्यू डाली गई थी ना, पहले सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान ली थी, इसकी वैल्यू जो आई थी वो ट्रिलियंस में आई थी, यानी कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा था ये नंबर। पाई की जो वैल्यू है वो कहीं पे खत्म ही नहीं हो रही थी, चलती जा रही थी, पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे, कहीं पे एंड होंगे, टर्मिनेट होंगे ही नहीं। तो सुपर कंप्यूटर भी हार मान गए थे इसकी वैल्यू निकालते निकालते। और इसके बारे में एक बात बताऊं कि पाई जो है, इसकी जो वैल्यू है 3.14159 ली जाती है। और अगर हम इसकी डेट देखें, मंथ एंड
डे की फॉर्म में। तो मंथ कौन सा है? थर्ड। 3.14 है ना। मंथ कौन सा? थर्ड। थर्ड मंथ यानी कौन सा होता है? मार्च। मार्च का मंथ होता है। एंड 14 यानी 14th ऑफ मार्च। 14th ऑफ मार्च को जन्म हुआ था किसका? एल्बर्ट आइंस्टीन का, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे एल्बर्ट आइंस्टीन। इस दिन उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था इनका उस दिन। और साथ ही में एक हमारे ग्रेट साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस। उनकी इस दिन जो है डेथ हुई थी। कब? 14th ऑफ मार्च को डेथ हुई थी। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 14th ऑफ मार्च को। तो ये एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और सेकंड बात, एक जो है फिजिसिस्ट थी, एक साइंटिस्ट थी, लैरी शॉ करके। तो 14th ऑफ मार्च को लैरी शॉ जो एक फिजिसिस्ट थी, साइंटिस्ट थी एक बहुत अच्छी, तो इन्होंने जो है 14th मार्च को पाई डे, पाई एक ग्रीक वर्ड है, बता दूं आपको कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है पाई। तो 14th ऑफ मार्च को इन्होंने क्या किया? लैरी शॉ ने क्या किया? इसको पाई डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अब इस डे पे लोग करते क्या हैं? पाई जो है वो खाते हैं, है ना। पाई आप जानते हैं, बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं गोल सर्कल टाइप में होते हैं, उसको खाते हैं। और इस दिन वो क्यूज रखते हैं और कॉन्टेस्ट कुछ टाइप के रखे जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसका टाइम भी देखो क्या क्या रखा गया है। जैसे कि इसकी वैल्यू जो है 3.14, तो 14th मार्च हो गया। और ये 1.59 का ही मतलब है, 1.59 ये टाइम दिया हुआ है पीएम। इस जो है टाइम पे 14th ऑफ मार्च और 1:59 यानी कि 1:59 पे क्या कहते हैं? सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। खैर, तो पाई के बारे में थोड़े से मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। और ज्यादा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके डीप में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, टाइम जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। मेन मकसद है हमारा क्या? एक्सरसाइज 12.1 करना। अभी इसके बारे में एरिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और सर्कल आपको पता ही है, सर्कमफ्रेंस आपको पता लग गया, और पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता लग गया। और इसके बेस पे एक्सरसाइज 12.1 है, इसको हम कवर अप करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूं, चलते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 पे। देखिए एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट सम है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियाई का मतलब है जब रेडियस एक से ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा सर्कल दिए हो, तो उनकी रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियाई, यानी प्लूरल है। रेडियस का क्या है? प्लूरल है, बहुवचन जिसे कहते हैं हिंदी में रेडियाई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। यानी दो सर्कल्स दिए हुए हैं आपको और एक तीसरा सर्कल और बनाया हुआ है। सर्कमफ्रेंस की बात हुई है, तो एक सर्कल है पहला जिसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है? 19 सेंटीमीटर। दूसरा आपको दिया हुआ है जिसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, दो सर्कल गिवन है आपके पास। अब बोला क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस और इसकी सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेंथ है किसकी? जो आउटलाइन है इसकी लेंथ है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है? इसकी सर्कमफ्रेंस, जो कि कितनी होती है? 2πr होती है। तो इसकी सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों की सर्कमफ्रेंस, सपोज इसकी सर्कमफ्रेंस निकल के 10 आएगी, इसकी 5 आएगी, तो इसकी सर्कमफ्रेंस जो थर्ड सर्कल बनेगा उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, यानी कि इसकी कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस 15 होगी। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। मान लीजिए इसकी सर्कमफ्रेंस की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। यानी इसकी सर्कमफ्रेंस दोनों जोड़ करके इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएंगी। तो ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने, लेकिन सर्कमफ्रेंस हम निकालेंगे कितनी आएगी? तो दोनों की सर्कमफ्रेंस इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो इसकी आप, उसने बोला इसकी आप रेडियस बताइए। जो न्यू हमारे पास सर्कल है उसकी आप रेडियस बताइए। सिंपल सा समय, तो हम लिख लेते हैं। अब देखिए फिर कैसे करेंगे। मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, जो न्यू सर्कल है उसकी रेडियस को हमने r मान लेते हैं। सेंटीमीटर में था, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल है
उसकी रेडियस हम कितनी लेते हैं, सपोज R1 ले लेते हैं, और वो हमें दी हुई है, गिवन है 19 सेंटीमीटर। देन लेट रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसकी हम रेडियस R2 मान लेते हैं, वो भी हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर है। अब दोनों की सरकमफ्रेंस का सम जो है, जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई आर होगी, फॉर्मूला यही होगा 2 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, वो इक्वल होगी किसके, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर होगी। 2 पाई हम कॉमन आउट कर लेंगे, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से भी देखिए कैसे कैंसिल होगा, यहां रह जाएगा R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे लेकर आओगे तब भी कैंसिल ही होना है, ठीक है। यहाँ पे R रह गया, तो R बराबर किसके होगा, R1 प्लस R2 के। R1 कितना था, 19 था, और R2 कितना था, 9 था, तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। ये रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर, जो यानी कि न्यू सर्कल जो आपके पास होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ न्यू सर्कल जो हमने फॉर्म किया इन दोनों की सरकमफ्रेंस से, वो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर आंसर। तो छोटा सा सिंपल सा फर्स्ट सम है, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड सम हम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। सेकंड सम है 12.1 एक्सरसाइज का। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स दिए हुए हैं जिनकी रेडियस हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग, आपको एक रेडियस निकालनी है सर्कल की जिसमें क्या है, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, जिसका एरिया जो है इन दो सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। आप देखो, मुझे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, एरिया निकालना है। अगर मुझे रेडियस पता है तो मैं सरकमफ्रेंस भी निकाल सकता हूं और उसका एरिया भी निकाल सकता हूं। तो यहां पे दो सर्कल दिए हुए थे जिसकी रेडियस पहले कितनी थी, 8 सेंटीमीटर था, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है। दूसरा सर्कल दिया हुआ है जिसके थोड़ा छोटा है इससे, और 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। कह रहा है दोनों का एरिया का अगर हम सम करें तो तीसरा सर्कल जो बनाएंगे ना उसके एरिया के बराबर आएगा। एरिया कौन सा, ये वाला एरिया होता है सारा, जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ये सारा स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, वो क्या होता है इनका एरिया। और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या उतना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका आर दे रखा है, इसका आर दे रखा है, इसका आर निकालना है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर है इसके एरिया के। फर्स्ट सम किया था सेम वैसा ही है, बस वहां पे सरकमफ्रेंस था, यहाँ पे एरिया है। तो वो सब आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल न्यू सर्कल की रेडियस हमने क्या मान ली, आर, जो हमें पता नहीं है निकालनी है। और फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमारे को दी हुई है, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको हम R1 मान लेते हैं, कितनी 8 है। और ऐसे ही आप सेकंड को मान लेंगे जो कि R2 हो जाएगी, वो कितनी है, 6 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा वाला न्यू सर्कल है यानी कि इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, इसका आर कितना है, कैपिटल आर है, लेट किया है मैंने, तो कैपिटल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। जो ये वाला सर्कल था इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होगा, और आर यहां पे क्या है, R1 का स्क्वायर है, और दूसरे का R2 का स्क्वायर है। दोनों सर्कल के एरिया का सम तीसरे जो सर्कल है उसके एरिया के बराबर होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर फॉर्म में समझाया हुआ है। तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई मैंने कॉमन आउट कर लिया, क्या रह गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है हमारे पास 8 है, यानी 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, R2 कितना है 6 है, तो यानी 6 का स्क्वायर। तो यहाँ कर देता हूँ। अब जो R की वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 8 8 से 64 हो जाएंगे, प्लस 6 6 से 36 हो जाएंगे, और R की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी 100। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ रेडियस निकालनी है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट। यहाँ ले सकते हो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे और हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पे R,
और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी रेडियस कितनी निकल के क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये सम हो गया, ये आपका आंसर है। तो आप लिख सकते हो इसको, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी 10 सेंटीमीटर, आंसर। हम इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड सम है, जिसका एक डायग्राम मैंने यहां बनाए हुए है और अपनी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं सम को। फिगर 12.3 depicts an archery target mark with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। ये आर्चरी दी हुई है। आर्चरी आप समझते हैं क्या है, इस तरीके का बोर्ड होता है आर्चरी का, और एरो से और बो से जो है क्या करते हैं, इस पे हम जो है एम करते हैं, इस पर है ना, निशाना साधते हैं इस पर, और जिसका जो है सबसे सेंटर पॉइंट के करीब आता है वही उसका जो है निशाना सबसे अच्छा होता है। तो अगर गोल्ड है, यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल है गोल्ड, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर देन ब्लैक है एंड देन व्हाइट है। तो हमें सबसे पहला जो है छोटा सेंटर गोल्ड दिया हुआ है, और इसका जो फिर हमें आगे बोला द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है ना टोटल, ये कितना है, 21 सेंटीमीटर है। अब जब एक सर्कल में डायमीटर 21 है तो इसका रेडियस हाफ होता है, 21 का हाफ कितना हो जाएगा, 10.5, यानी इसकी गोल्ड की रेडियस कितनी, 10.5 है। ठीक है, गोल्ड की रेडियस हमें दी हुई है 10.5। और उसके बाद बोल रहा है अदर बैंड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड ईच अदर बैंड्स, जो दूसरे बाकी की बैंड है उनकी हर एक की जो आपको विड्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10.5। ठीक है, यही बोला हुआ है। जो वाइड कितने हैं, ये 10.5 मीटर वाइड है। ईच बैंड इज 10.5 मीटर वाइड, हर एक जो है 10.5 मीटर वाइड है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन की रेडियस हमारी 10.5 ही होगी, 21 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 21/2, दैट विल बी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हमें बैंड दिए हुए हैं, तो हम ले सकता हूं ईच बैंड विड्थ वो 10.5 सेंटीमीटर। तो ईच बैंड विड्थ हमें 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, इस सम को करने से पहले जो मैंने दिया हुआ था वो लिख लिया। हम क्या करेंगे अब, हमें जो पूछा गया है, इसमें वो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमें 5 रीजन्स दिए हुए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसमें से हर एक जो रीजन है उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। अच्छा देखो, जब मैं फर्स्ट वाले गोल्ड जो सर्कल है उसका एरिया आराम से निकाल सकता हूं कि रेडियस में दी हुई है, तो इस पूरे का मैं एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मुझे रेड दिया हुआ है। अब जब मुझे रेड जो रीजन है इसका मुझे अगर एरिया निकालना है, तो रेड रीजन जो है सिर्फ बाहर वाला है, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये 10.5 यहां तक इसकी रेडियस थी, और इसकी जो विड्थ है वो भी 10.5 दी हुई है, यानी यहां से यहां तक की जो है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 10.5 जो अंदर वाले गोल्ड वाले रीजन का रेडियस थी उसके थ्रू मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, वो तो फर्स्ट में ही निकालना है हमें। फिर सेकंड वाले में जब मैं 10.5 प्लस 10.5 यहां तक इसके रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो मैं इस पूरे का जो है गोल्ड और प्लस रेड दोनों का हमारे क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इस पूरे का जो बड़ा सर्कल आ गया ना, ये इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। इसमें से मैं क्या कर दूंगा, जो अंदर वाला गोल्ड वाला रीजन है उसका एरिया क्या कर दूंगा, माइनस। क्या कर दूंगा, माइनस। देखो मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो सिर्फ जो हमारे पास रेड वाला जो पोर्शन रह जाएगा, एक तरह से रिंग बन गई। देखो रिंग होती है ना, रिंग इसी कुछ मोटाई है, बीच में से खाली है, तो एक तरह से रिंग बन जाएगी। तो रिंग बन जाएगी, उसका क्या निकल आएगा, आपका एरिया निकल आएगा अंदर वाला। अगर मैं बाहर वाले पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखिए जब भी आपको रिंग का फॉर्मूला निकालना हो, एक तरह से रिंग का एरिया निकालना हो, सॉरी, तो रिंग का एरिया क्या होता है, अगर मान लीजिए बाहर वाला है यहां से यहां तक इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, और अंदर वाले जो रेडियस थी इसकी स्मॉल आर थी। ठीक है, तो बाहर वाली जो रेडियस है उसका पूरा एरिया ले लेंगे हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाली रेडियस का एरिया, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला रीजन इसमें से हम माइनस करेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या निकल आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बन करके आएगा एक, अगर हमें किसी रिंग का, एक तरह से रिंग ही तो बन रही है चारों तरफ, देखो रिंग बन रही है ना ये, तो इन रिंग्स का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप हर जगह पे, तो आंसर निकल आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेते हैं। देखिए लास्ट में आपसे पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 scoring region will be as, इसको हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें किसका रीजन निकालना है, गोल्ड वाले का, एरिया फॉर गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन के लिए एरिया क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगे, यहां पे तो सिंपल है, गोल्ड यही वाला अंदर वाला पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और आर मुझे पता है यहां पर क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर यहां पे कितने हैं 10.5 है, 10.5 इंटू 10.5, इसको सॉल्व कर लें। 10.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा देख लें करके, 5 1 जा 5 एंड 0 0 0 और यहां पर आएगा 501। इसको हम सम कर देते हैं, इसका पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, ये आ रहा है 11025, पॉइंट के बाद कितने, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां पर है, एक डिजिट यहां पर है, तो इसके में भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आएगा इसका 227 इंटू 110.25। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, तो 22 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 50,022 और हो जाएगा सेम ही आएगा 05022 यानी 055,242, यह आएगा आपका 242550 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 2 डिजिट छोड़ करके और 7। अब देखिए बार बार मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, इस सब में वैसे और कुछ नहीं है, इसको जो है जस्ट मैं आपको समझा देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेता हूं और डायरेक्ट इसके आंसर लिख देता हूं। ओके, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2425.50 को डिवाइड करेंगे आप 7 से, तो आपका आंसर आने वाला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किसका निकल गया हमारा, जो गोल्ड रीजन था उसका एरिया निकल गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, हम निकालते हैं किसका, एरिया फॉर गोल्ड के बाद कौन सा, रेड रीजन की निकालेंगे। फॉर्मूला तो देखिए यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन अब क्योंकि रेड वाली जो है एक रिंग की फॉर्म आ गई है ना, तो रिंग की फॉर्म में मैं आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, जो क्या होगा, पाई कैपिटल आर कौन सा बन जाएगा इसमें 10.5 ये था, 10.5 इसकी विड्थ थी, यानी वाइड कितना था, 10.5 था, 10.5 प्लस 10.5 यानी इसकी आउटर जो इसकी बड़ी रेडियस हो जाएगी वो कितनी, यानी कैपिटल आर जो बड़ी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 का स्क्वायर माइनस करेंगे स्मॉल आर कौन सा है इसका 10.5 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, 21 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये आता है 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे, ये तो हमने स्क्वायर निकाला ही था, यहां पर देखो ये आ रहा है कितना आया था 10.5 का स्क्वायर हमने किया था, ये आया था आपका 110.25 ये निकाला ही था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसमें से ये माइनस कर देना और फिर मल्टीप्लाई करना 22 और डिवाइड कर देना 7 से, तो ये आपका रेड का आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो ये रेड का निकल गया। रेड के बाद कौन सा है, ब्लू रीजन है, तो ब्लू रीजन का करें, यहां पे मैं ब्लू कर देता हूं,
BLUE, ब्लू रीजन। अब ब्लू रीजन के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। बाकी सब हम सेम रखने वाले हैं। अब क्या करेंगे, पाई की जगह पे पाई तो आएगा ही। अब जब देखो मैं ब्लू की बात करूं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां तक हो गई थी, रेड तक हो गई थी 21 में प्लस कर देंगे हम कितना 10.5, और 21 में आप प्लस कर देंगे 10.5 मोर, तो कितना हो जाएगा ये 31.5। यानी कि जो इसकी बड़ी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 31, ब्लू के लिए यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो जाएगी 31। तो 31.5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे स्मॉल रेडियस। अब इसकी स्मॉल रेडियस कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा था 21 हो गया था, 21 का स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे, है ना। जो रेड वाले की रेडियस है पूरी वो माइनस कर देंगे, 10.5 ये थी, 10.5 21 थी ना रेड वाले की, तो माइनस कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 31.5 का स्क्वायर करेंगे और 21 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करके पाई की वैल्यू लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, तो कौन सा था ब्लू, और ब्लू का हमारा फिर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बस, तो अब ये आंसर आपका आ जाएगा, सॉल्व करना आपका काम है। ब्लू के बाद ब्लैक, क्योंकि अगर हम साथ साथ सॉल्व करने लगे तो टाइम बहुत लग जाएगा इसमें और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्लैक के लिए देखें सब चीज सेम रखनी है। अब ब्लैक के लिए सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, पाई की जगह पाई आएगा। ब्लैक हमारा ये है, यहां तक कितना हुआ था 31.50 हुआ था, यहां से यहां तक ब्लू तक 31.5 रेडियस थी, इसमें 10.5 और हम ऐड कर देते हैं। 31.5 में हम 10.5 और लेस इसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 42 आ जाएगा। तो 42 का स्क्वायर, ये बड़ी रेडियस हो गई हमारी इसकी, है ना, और लेसर जो छोटी रेडियस है वो कौन सी है, ब्लू वाली, और ब्लू वाली हमारी कितनी आई थी 31.50 आई थी। इसका स्क्वायर आप माइनस करेंगे, और जब ब्लैक वाले को आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद कौन सा रह गया, ब्लैक रह गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया। अब व्हाइट को लेते हैं, जब यहीं कर देता हूं, व्हाइट रीजन का निकालें, तो व्हाइट इज 42 में हम प्लस कर देंगे 10.5 और, ठीक है, 42 में 10.5 जैसे ही हम प्लस करेंगे 52.5 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा 52.5 का स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा 40, कितनी आई थी हमारी ये 42 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर व्हाइट रीजन, जो व्हाइट रिंग है इसका रीजन आने वाला है, आपका रीजन का एरिया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पांचों जो रिंग्स थी, यहां पांचों कहीं जो रीजन थे, इनका जो स्कोरिंग रीजन से हमने पांचों का एरिया निकाल लिया है। समझ में आपको आ गया होगा आई होप, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको अलग से फिर जो डिटेल में आपको बता दूंगा। खैर, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ सम है। देखिए क्वेश्चन फोर्थ है, इसको हम रीड आउट करते हैं। द व्हील्स ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार दी हुई है, एक कार का हम डायग्राम बना लेते हैं, चलो इस तरीके से कार दिखेगी। तो जो इसके व्हील दे रखे हैं, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाएगी उसकी। पूछा क्या उसने, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में उसके जो व्हील होंगे कितने रिवॉल्यूशन बनाएंगे, कितने रिवॉल्व कितनी बार होंगे वो, when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। जब एक कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 10 मिनट्स में देखो, अच्छा देखो, एक घंटे में वो यानी 1 आवर में 66 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ना। तो 10 मिनट्स में कितना करेगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें बताना है कि रिवॉल्यूशन इसमें कितने होंगे। देखो हमें जो है, जो एक इसका व्हील है, इसको बड़ा करके दिखाते हैं, एक व्हील है इसका ये, ठीक है, उसका हमें रेडियस दी हुई है। अब अगर रेडियस दी हुई है इसकी, तो हम इसकी जो है सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं आराम से, यानी कि एक
एक रिवॉल्यूशन में, जब एक रिवॉल्यूशन लेता है तब कितनी जो है ये डिस्टेंस कवर कर देगी। सपोज ये जो व्हील है चलता है इस पॉइंट से चल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से चल करके इसने जो है मूव करना चालू किया आगे की तरफ। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे, सपोज यहां तक आ जाएगा और इनिशियल पोजीशन ये थी इसकी, और जो है एंड पोजीशन सपोज इसकी यहां पर आ जाएगी, मान लेते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस हम कवर किया वो इसकी सरकमफ्रेंस ही तो है। तो इसके एक मूव में, एक बार रिवॉल्यूशन में इसके ये डिस्टेंस सपोज इसके कवर होता है, ठीक है। तो 10 मिनट्स में कितना होगा, 10 मिनट्स में जितना भी होगा उससे हम क्या कर देंगे, इसके एक रिवॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे तो उतने ही रिवॉल्यूशन लेगा ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं, करते करते आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। डायमीटर हमें दिया हुआ है इसका 80 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ ए व्हील, एक रेडियस सेम साइज के व्हील हैं सारे, तो रेडियस व्हील का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80/2, दैट विल बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमें इसको ध्यान रखना है। 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशन लेगा वो बताना है। स्पीड इसकी दी हुई है हमें, ये रही। अच्छा, जब इसकी स्पीड हमें दी हुई है और टाइम भी हमें दिया हुआ है, तो इसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, आगे करने से पहले हम जो देखते हैं, यहां पे 10 मिनट्स दिया हुआ है और यहां पर मिनट्स हैं, और यहां पर कहते हैं पर आवर, आवर में दिया हुआ है ना, तो मिनट्स को हम आवर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट्स विल बी 10 मिनट्स, हमें जो यूनिट्स हैं वो सेम करनी होती हैं, तो 10 मिनट्स को अगर मैं आवर में बदलना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 60 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1/6 आवर्स, यानी कि 10 मिनट्स में 1/6 आवर्स होंगे। ये आवर्स में मिल गया, अब ये भी मेरा आवर्स में आ गया, ये भी आवर्स में आ गया, ठीक है। अब मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कितना कवर, 66 किलोमीटर पर आवर अगर ये कवर करा 10 मिनट्स में, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस से क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में जो डिस्टेंस उसका कवर हुआ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला हमें पता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई इसकी स्पीड कितनी थी, 66 किलोमीटर थी, और टाइम कितना लिया इसने, आवर्स में 1/6 लिया। तो इसे अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 11। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 किलोमीटर। यहां तक बात समझ आ गई, यानी 10 मिनट्स में उसने 11 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब सिंपल सी बात है, सपोज 11 किलोमीटर यहां से यहां तक था, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, माइंड में रखना आप। 11 किलोमीटर सपोज ये रास्ता था जो उसने कवर किया है, यहां पर कार थी, मैं उसका जस्ट व्हील बना देता हूं एक, क्योंकि हमें व्हील से मतलब है इसके, सर्कल से। तो ये सपोज एक हमें उसका व्हील नजर आ रहा है। अब मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं, एक व्हील जो है जब एक बार रिवॉल्व करता है तब वो सपोज वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है यहां से यहां तक, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब ये रिवॉल्व कर रहा है बार बार इसको कवर करने के लिए, तो कितनी बार रिवॉल्व कर देगा इस 11 किलोमीटर जाने में, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 11 किलोमीटर में डिवाइड कर देंगे इसका 1 टाइम का जो रिवॉल्यूशन है, एक टाइम का जो रिवॉल्यूशन, इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे तो कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल में बता रहा हूं, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर का है, और ये जो व्हील है मेरा 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए अब जब मैं इसको रिवॉल्व कराऊंगा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसको सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस इस व्हील की कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक बार जब ये मूव करेगा तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही तो कवर करेगा। सपोज यहां से यहां जाएगा तो इसने डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना कवर किया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हमें पता है और ये 100 सेंटीमीटर हमें 100 सेंटीमीटर पता है। तो भाई कितने रिवॉल्यूशन ले लेगा, तो आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आप बोलेंगे भाई 20 सेंटीमीटर, सर ये 20 टाइम्स, तो आप क्या बोले 100 में से अगर आप 5 डिवाइड करेंगे तो आप क्या बोलेंगे
20 टाइम्स जो है क्या कर देगा, रिवॉल्व कर देगा और इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो यहां भी तो वही चीज है, 100 किलोमीटर यहां पर था, टोटल कितना है 100 किलोमीटर, और 1 रिवॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं इजिली क्योंकि हम इसको रेडियस तो दी हुई है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इसके हम क्या निकाल लेते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा तो जो 10 मिनट्स में इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड कर देंगे इसके सर्कमफ्रेंस से, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं अभी। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हमने निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे क्या, व्हील का, जो व्हील था उसका सर्कमफ्रेंस। तो लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई यानी कितना होता है 22/7, और आर रेडियस कितना है हमारे पास इसका 80 सेंटीमीटर डायमीटर था, रेडियस कितना हो जाएगा 40। तो इस सर्कमफ्रेंस व्हील का हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी आ गया। और किस में होगा ये, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में होगा भाई, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत अभी यहाँ पे ये आ रही है कि ये तो सेंटीमीटर में है और ये किस में, किलोमीटर में। अगर मुझे सॉल्व करना तो या तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर दूं या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, इजी है क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, वी नो दैट कि एक किलोमीटर जो बराबर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर जो बराबर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि किलोमीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाने के लिए कितने जीरोस कवर करने हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी कि अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में लिखूं तो पहले मुझे इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और या ये मीटर में हो गया। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मुझे 100 से इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 11 और साथ में इसके 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, कितना बन जाएगा ये 11 एंड 5 जीरोस, यानी हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी डिस्टेंस जो निकल गया मेरा सेंटीमीटर में निकल गया। ठीक है, अब देखो क्या निकालना था इसका, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक। तो हम लिख सकते हैं ईच व्हील, या लिख दो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस आप पूरा लिखते हैं, लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, और यहां लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील। ठीक है, पूरा लिख सकते हैं इसको आप। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 10 मिनट्स में उसने 11 एंड 50 11 लाख उसने सेंटीमीटर कवर किया था, ये था। और अपॉन क्या रखना है, हमें सर्कमफ्रेंस रखना है। सर्कमफ्रेंस कितना है इसका 2 इंटू 22/7 इंटू 40, यही है। अब ये डिवीजन में, डिवीजन से मैं मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन से जब मैं मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगा तब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी 7 ऊपर आ जाएगा, जो नीचे था 7 ऊपर आ जाएगा, और 2 इंटू 22 इंटू 40 ये नीचे आ जाएगा। कैंसिल कर दें इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 11 से कैंसिल हो सकता है, 11 1 जा 11, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 जीरोस बच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जा पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से और कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5000 हो जाएगा। 2 और है, इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं, 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारा कैंसिल हो चुका है, सिर्फ हमारे पास 625 इंटू 7 रह गया। यहाँ पे 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी ओवर 3, 14 एंड 3 17 का 7 कैरी ओवर 1, 42 एंड 1 43, ये आ जाएगा आपका इतने रिवॉल्यूशन 4375 4375 रिवॉल्यूशन जो है वो 10 मिनट्स में एक व्हील जो है ले लेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। ये आपका 4th सम यहाँ पे हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके 5th सम की तरफ।
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम रीड आउट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें यहां पर जो है सही ऑप्शन चुनना है। ऐसा क्या है? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर पेरीमीटर और एरिया सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है ना, नंबर्स में, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में जो है इक्वल आता है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपको ऑप्शन बताना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है तो हम एरिया और पेरीमीटर को इक्वल रख लेते हैं भाई। जस्टिफाई भी करना है इस आंसर को तो हम चेक भी कर लेते हैं। हमें पता है पहले क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहे दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है तो इक्वल रख दिए। यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना हट जाएगा, 2r बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, 2r को अगर उधर लेके जाऊं तो यहां पे क्या बचेगा, 0, यानी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के 2r। इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, आर अगर मैं कॉमन निकाल लूं यहां से तो आर कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, आर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज हो गया एक तरीके से ये। तो मतलब अगर देखो आर माइनस 2 के एक बार 0 के नीचे लेकर आऊं तो आर बराबर 0 के हो सकता है। आर माइनस 2 को अगर मैं किसके नीचे लेकर जाऊं, पूरे मल्टीप्लाई में हो रहा है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है आर माइनस 2 से, आर माइनस 2 को अगर मैं 0 के नीचे लेकर जाऊं तो आर बराबर 0 आएगा। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी कि मैं क्या लगा दूं, आर को नीचे लेकर के आऊं तो आर माइनस 2 बराबर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी इसकी। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहां से आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो आर की दो वैल्यू आई है, आर की एक वैल्यू आई है 0 और आर की दूसरी वैल्यू आई है कितनी, 2। तो आर तो क्या होती है, रेडियस होती है, सर्कल की क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या कभी 0 होगी? अगर रेडियस किसी की 0 हो जाएगी तो सर्कल तो फॉर्म होगा ही नहीं, रेडियस तो 0 होगी नहीं ना। तो रेडियस 0 नहीं होगी तो ये वाला केस तो हमें नहीं लेना है, यानी कि r इज इक्वल टू 2 होगा। r रेडियस जो है 2 हो सकती है, तो 2 यूनिट्स जो है, यानी ए ऑप्शन जो है आंसर है, ए इज योर आंसर। तो यहां तक एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है, इसके 5 सम और इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, 12.3 करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे एरिया के सेगमेंट के बारे में और सेक्टर के बारे में, और उनके एरियाज हम कैसे फाइंड आउट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।